अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले मुझे काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। मैं रेलवे स्टेशन पर टाइम गुजार रहा था कि अचानक मेरे बराबर बैठा शख्स पास खड़े कुत्ते को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। उसके चीखने से बहुत सारे लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो गए। मैंने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। जैसे वो कुत्ता भाग गया, वो शख्स मुझे शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने पूछा कि आपको बहुत डर लगता है कुत्तों से? तो मुझे उसने एक बात बताई। उसने कहा, मैं बचपन से बहुत शरारती था। मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले मुझसे बहुत आजिज थे। मैं कुत्ते बिल्लियों को बहुत सताता था, इनको परेशान कर देता और मज़े लेता था। ये तब की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के करीब एक स्टेशन था। रात को हम सब दोस्त जमा हो जाते और बातें करते थे। रात के वक्त वो प्लेटफॉर्म सुनसान हुआ करता था। उस रात भी हम बातें करते हुए अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बिल्ली देखकर मुझे शरारत सूझी और मैंने इस बिल्ली की दुम इतनी जोर से मरोड़ी कि वो तकलीफ से चीखने लगी। मैंने हंसते हुए उसकी धुन छोड़ दी और वो तेजी से भाग गई। उसके बाद कोई 2 से 3 दिन बाद की बात है कि रात को मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। जूं ही मैंने अपनी गली में कदम रखा तो अचानक मुझे पीछे से अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो और मुझे अपने कंधों पर पंजे महसूस हुए। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस जगह पर पाया जहां मैंने 2 दिन पहले इस बिल्ली की दुम को मरोड़ा था। थोड़े फासले पर वही बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं उठकर अपने घर की तरफ दौड़ा। मेरे घर वाले सब जमा हो गए। अम्मी ने रोते हुए बताया कि मैं पूरी रात गायब रहा हूँ, यानी जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ था और जब मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ था, उस वक्त रात का 1 बज रहा था। और अब जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ ना आया कि बीच का सारा टाइम मैंने कहाँ गुजारा है। उसके बाद मैं बिल्लियों से बहुत मुहतात हो गया। फिर हमारे इंटर के पेपर हुए, हमारी छुट्टियां हो गई, हम फारिग थे। हम सब दोस्त हफ्ते की रात प्लेटफार्म पर जमा हुए और बातें करने लगे। किसी ट्रेन के आने का वक्त भी नहीं था, खामोशी थी। वक्त का पता नहीं चला, 2 बज गए। हमारे पास एक कुत्ता खड़ा हो गया। इसको देखकर मेरे मुंह से निकला, ए नंगा क्यों खड़ा है, चल कपड़े पहन कर आ। मेरे इस मजाक पर मेरे दोस्तों ने कहकहा लगाया और मेरे करीब बैठा दूसरा दोस्त बोला, अच्छे कपड़े पहन कर आना। उसके बाद हम बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारे साथ कौन है? जब मैं और मेरे बाकी दोस्त इधर मतवज्जा हुए तो मेरे करीब एक अजनबी शख्स बैठा था। मैंने कहा, कौन हो भाई? वो शख्स बोला, तुम्ही ने तो कहा था कि कपड़े पहन कर आओ, देखो मैं आ गया हूँ, अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ ना। हमारी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो बदन में लहू नहीं, और वो शख्स हमें ऐसी पुरस्कार नजरों से देख रहा था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो यार, और हम लोगों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। मगर ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही कि उस बेंच पर उस आदमी की जगह वो कुत्ता बैठा था। ये वाकया सालों हमारे जहनों में ताज़ा रहा। उसके बाद मैं बिल्ली और कुत्तों से बहुत मोहतात हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दिया करें। शुक्रिया।